हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी सैटर्न इन ऑल हाउसेस की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है सैटर्न इन 9th हाउस। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह आपके 9वें भाव में बैठे हैं, मैंने इमेज यहाँ लगा रखी है, आप देख सकते हैं 9वां भाव कौन सा है। अगर आपके लग्न कुंडली में 9वें भाव में शनि ग्रह प्लेस्ड है तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो भी प्रेडिक्शन है ये जनरलाइज्ड है। हो सकता है कि आपके 9वें भाव में शनि अकेले ना हो, उनके साथ कोई अदर प्लैनेट भी हो सकता है कि आपके शनि डेबिलिटेटेड हों या एग्जॉल्टेड हो, मीन्स नीच राशि में हो या पीड़ित हों, या फिर एग्जॉल्टेड हों, अच्छी सिचुएशन में हों। तो मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों परिणाम बताऊंगी। आप खुद अपने आप से रेजोनेट कर सकते हैं कि आपके शनिदेव कैसा परिणाम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले शनि क्या रिप्रेजेंट करते हैं? शनि रिप्रेजेंट करते हैं लॉ एंड ऑर्डर। कर्म फल दाता शनिदेव को कहा जाता है। कर्मों का हिसाब किताब पूरा शनिदेव के कारक तत्वों में आता है। शनिदेव डिसिप्लिन के कारक हैं, रिस्ट्रिक्शंस के कारक हैं। शनिदेव ओल्डर थिंग्स जो हमारी लाइफ में होती हैं, जैसे पुराने ख्यालात के कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत रूढ़िवादी सोच के होते हैं, ओल्ड ट्रेडिशंस और नॉर्म्स को लेकर ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, या फिर पुराने ज़माने के जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, या पुराने ज़माने की म्यूज़िक, गज़ल, शायरी, इसके दीवाने होते हैं। इन लोगों का शनि काफ़ी एक्टिव होता है। बात करें अगर 9th हाउस की, तो 9वां भाव हमारे जन्म कुंडली का हमारे भाग्य को दर्शाता है, हमारे फॉर्च्यून को दर्शाता है, लक को दर्शाता है। इसके साथ साथ गुरु को दर्शाता है, गुरु द्वारा शिक्षा को दर्शाता है, इवन पिता द्वारा दी गई शिक्षा को भी दर्शाता है। साथ ही साथ हमारे बिलीफ सिस्टम को दर्शाता है कि हम धार्मिक होंगे या हम नास्तिक होंगे, हम किस तरीके का हमारा बिलीफ सिस्टम होगा। साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी दर्शाता है। आप किस तरीके के ट्रैवल करना पसंद करेंगे, ये भी हम 9वें भाव से देखते हैं। आपकी उच्च शिक्षा को, हायर एजुकेशंस को भी 9वां भाव दर्शाता है। अब अगर 9वें भाव में शनिदेव बैठ जाए तो काफ़ी लोगों को लगेगा कि क्या ये प्लेसमेंट अच्छी है? बिल्कुल अच्छी है। 9वें भाव में अगर शनिदेव बैठ जाते हैं तो सबसे पहला ऐसे जो जातक होते हैं उनके अंदर एक क्रेविंग होती है नॉलेज और विजडम गेन करने की। इन्हें हमेशा ऐसी इच्छा रहेगी कि मैं कोई नॉवेल पढ़ लूँ, मैं कोई बुक पढ़ लूँ, मैं कहीं का कोई एंशंट कोई नॉलेज है उसको गेन कर लूँ। तो एक तीव्र इच्छा होती है लोगों के बारे में जानने की, कल्चर्स के बारे में जानने की, और अपना इनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा डीप नॉलेज गेन करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं इनके लाइफ जीने का तरीका भी बहुत डिफरेंट होता है दूसरों के कंपैरिजन में। ये लोगों को हमेशा इस तरह आप देखोगे जो कि लेट गो कर देंगे चीज़ों को, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने, हमेशा लाइफ को कैसे सस्टेन करना है इस 3D मैट्रिक्स में। तो आप इनसे सीखोगे क्योंकि इनकी खुद की लाइफ में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होता है, और क्योंकि ये इतना स्ट्रगल किए होते हैं, इतना मेहनत करके एक मुकाम हासिल किए होते हैं, तो इन्हें हमेशा आप गाइड करते ही देखोगे कि हाँ, ऐसे जो जातक होते हैं वो लोगों को मुश्किल समय में बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। अगर मैं बात करूं, इनका रिलेशनशिप जो होता है फादर के साथ, वो थोड़ा सा हो सकता है कि रिस्ट्रिक्टेड हो, या एक दूसरे में थोड़ा मनमुटाव हो, या थोड़ा सा आप कह सकते हैं विचार न मिलते हों। इस तरह का सिचुएशन कई बार देखा गया है। लेकिन ये अपनी फादर की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने गुरुजनों की रिस्पेक्ट करते हैं। शनि अगर अच्छी सिचुएशन में है तो ये फादर और गुरु से काफ़ी ज्ञान अर्जित करते हैं। और इनके आइडल अगर आप पूछोगे कि आपका आइडल कौन है, तो हो सकता है कि ये अपने गुरु या अपने फादर को ही बताएं। तो ये काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं बाय नेचर। इनको पता होता है कि लाइफ में कुछ बनना है, तो कुछ अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको शिक्षा बहुत ज़रूरी है।
तो ये हायर एजुकेशंस की तरफ भी बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे। जैसे कुछ आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके जॉब नौकरी इन सब चीज़ों में लगने लगते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो पढ़ते रहते, उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप देखोगे पीएचडी कर रहा है कोई, तो उसमें कितने साल लगते हैं पीएचडी करने में, कितना रिसर्च करना पड़ता है, कितनी स्लो एनर्जी होती है, लेकिन स्टिल जो लोग करते हैं उनका आप शनि देख लो, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि या तो शनि की दृष्टि या तो शनि स्वयं नवम भाव में बैठे होंगे। तो ऐसे जो जाता, क्योंकि शनि स्लो एनर्जी है, ठीक है, शनै शनै कहा जाता है, तो ये धीरे धीरे ज्ञान देंगे और डीप नॉलेज देंगे, ठीक है। शनि नवम भाव में अगर किसी जातक का है तो इनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट होता है। अगर इन्होंने एक रिसर्च करके एक बिलीफ सिस्टम बना लिया तो उसको चेंज कर पाना किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अपने एक बिलीफ सिस्टम को बनाते हैं, ये ऐसे ही इलॉजिकली नहीं बनाते, बहुत लॉजिक यूज़ करके, बहुत रिसर्च करके इनका एक बिलीफ सिस्टम खड़ा होता है। तो इनको ऐसा लगता है कि मुझे पूरा डीप नॉलेज है, अगर आप मुझसे तर्क कर सकते हो तो करो। तो इस तरह की इनकी नॉलेज होती है, ठीक है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनकी हायर एजुकेशंस में कई बार ब्लॉकेजेस भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, या तो फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है, या एजुकेशन के दौरान स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो सकता है, या इनके पिता को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हो लाइफ में, ये भी चीज़ें देखी गई हैं। लेकिन ये एक मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं अपनी मेहनत के बल पे, और ये बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। मतलब अगर आप स्कूल में देखो या कॉलेज में देखो तो कुछ बच्चे होते हैं जो चंचल स्वभाव के होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, टीचर के फेवरेट होते हैं। तो ये बच्चे उनमें से होंगे जिनके शनि नवम भाव में होंगे, क्योंकि ना ये बचपन से ही आप देखोगे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना, पढ़ाई टाइम से करना, टाइम से सोना, टाइम से बैग सरियाना, तो इस तरह की इनकी रूटीन होती है। बहुत डिसिप्लिन, अपने गुरुजनों की बहुत रिस्पेक्ट करना, कभी भी पीठ पीछे भी गुरु का मजाक न उड़ाना, तो ये इस तरह के नेचर के होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इनका भाग्य स्थान में शनि है तो भाग्य क्या इनका सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर शनिदेव हैं, क्योंकि शनिदेव को पापी ग्रह कहा गया है, मैलेफिक प्लैनेट कहा गया है, तो क्या हमारे भाग्य में प्रॉब्लम आएगी। देखिए, शनिदेव सबसे ज़्यादा धन देने के कारक भी कहे जाते हैं। अगर सबसे ज़्यादा धन कोई ग्रह दे सकता है तो उसमें शनिदेव का भी नाम है। तो भाग्य का साथ 100% आपको मिलेगा, लेकिन शनिदेव जहाँ भी बैठते हैं मेहनत करवाते हैं। आसानी से नहीं देंगे कि आप सो रहे हैं, आप नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बेड पे पड़े और कह रहे हैं मेरा भाग्य कब बदलेगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू स्ट्रगल, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, मेहनत करना पड़ेगा, तो आपको 100% शनिदेव फल देंगे। साथ ही साथ आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा भी समाज में बढ़ सकता है। ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, निर्मल स्वभाव होता है, और साथ ही साथ इनको ऐसा लगता है कि पूजा पाठ का अपना स्थान है, अपनी जगह है, और कर्म को ही ये पूजा का स्थान देते हैं। मतलब ये बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्क इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग इनको देखकर ये भी बोलते हैं कि यार कितनी मेहनत करता है, तो थोड़ा आराम कर लिया कर। तो ये इनको ऐसा है कि कर्म ही पूजा है। अगर आप अपना कर्म कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों को उठा रहे हो, अपने बड़े बुज़ुर्गों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, तो यही इनके लिए पूजा के समान है। साथ ही साथ अगर शनि एग्जॉल्टेड है नवम भाव में आपकी कुंडली में, तो ये आपको उच्च पदों पर भी बैठा सकते हैं, पॉलिटिक्स में डाल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हायर पोजीशंस पे, इवन प्रोफेसर, लेक्चरर, लॉ फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, जज आप बन सकते हो। मतलब बहुत अच्छी पोजीशंस आप ले सकते हो। इसके अलावा आप ये भी देखोगे कि ऐसे जो जातक होते हैं प्रकांड विद्वान होते हैं, तो कई बार ये डिबेट में, या आप कह सकते हो कि किसी तरह का बहुत बड़े पोजीशंस पे जहाँ पर नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो, ऐसी पोजीशंस पर भी आप ऐसे जातकों को देखोगे। जैसे न्यूज़ चैनल में आप देखते हो किसी न किसी पार्टी की तरफ से बोलना है, ठीक है, तो वैसे पदों पर भी ऐसे जातक आसीन हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास डीप नॉलेज होता है। देखिए, अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा, आपको हिस्ट्री पता ही नहीं है, आपको अपनी कंट्री के बारे में पता नहीं, अपने नेताओं के बारे में पता नहीं, अपना बैकअप क्या है, पीछे क्या हुआ था पास्ट में, अगर आपको ये सब ज्ञान ही नहीं है तो आप ऐसे पदों पर काम नहीं कर सकते। तो आप कैमरा को फेस करके लोगों को सही एडवाइसेस देना, लोगों को सही ज्ञान देना,
ऐसे जो जातक होते हैं ये रिपोर्टर के पद पर भी काम करते हैं और बहुत नॉलेजेबल होते हैं इन द सेंस। साथ ही साथ इनकी जो प्रतिभा होती है ना वो दूसरों से थोड़ी डिफरेंट होती है। मतलब ये क्योंकि ये बहुत समय देते हैं, हड़बड़ी में सीखा हुआ काम और बहुत समय लगाकर मेहनत से सीखा हुआ काम, इसमें जो डिफरेंस होता है वही नवम भाव के शनि में होता है। नवम भाव के शनि जो भी ज्ञान देंगे वो सटीक देंगे और बहुत रिसर्च के बाद देंगे। तो ऐसे जातक होते हैं वो इनसे कोई बहुत जल्दी जीत नहीं सकता। अगर कोई कंपटीशन है तो ऐसे जातकों के सामने आपका, आप कह सकते हैं जैसे आईएएस है, आईपीएस है, कोई भी गवर्नमेंट में उच्च पद पर अगर क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं तो इनको जो नॉलेज होगी वो आप देखोगे वो दूसरों से काफ़ी डिफरेंट होगी। अब अगर बात करें कमज़ोर शनि की, अगर नवम भाव में आपके शनिदेव कमज़ोर फल दे रहे हैं या कमज़ोर स्थिति में हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहला इफ़ेक्ट आपके घर में ही आपको दिख जाएगा। आपके चाचा लोगों से आपकी नहीं बनेगी, आपके पिता से आपकी नहीं बनेगी, आपके गुरु से आपकी नहीं बनेगी। गुरु का सम्मान न करना, पिता का सम्मान न करना, पिता के पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल 360 डिग्री चेंज होना। कई बार ये भी देखा गया है कि ब्लॉकेज आता है, ट्रैवल या तो करते ही नहीं। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें हम कहते हैं घर में घुसा रहता है हमेशा, जा के कोई काम कर, आलस बहुत ज़्यादा इन्हें घेर लेता है, बुरी आदतों में भी पड़ जाते हैं जिसके कारण पिता और पुत्र या पिता और पुत्री में प्रॉब्लम हो जाए, कैरेक्टरलेस हो जाना या बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक करने लगना या सात्विक भोजन न करना, गंदगी से रहना, ठीक है, टाइम से ना नहाना, टाइम से ना खाना, टाइम से ना सो के उठना, ना टाइम से सोना, इवन दुराचार करना, कोई गलत काम कर देना जिससे रेपुटेशन पिता की ख़राब हो जाए या गुरु की रेपुटेशन ख़राब हो जाए, ऐसे कोई पाप कार्यों में लिप्त हो जाना। तो इस तरह की सिचुएशन भी शनि क्रिएट कर देते हैं अगर शनि यहाँ नेगेटिव परिणाम देने पे आ जाए। बात करें दृष्टि की तो शनि जब नवम भाव में बैठते हैं तो तीसरी दृष्टि से ये 11वें भाव को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से ये 3rd हाउस को इफ़ेक्ट करते हैं और 10वीं दृष्टि से 6th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। तो देखिए 11th हाउस पे जब इनकी दृष्टि जाएगी तो ये अपार धन का स्रोत आपके लाइफ में बनाएंगे, लेकिन स्पेशली आफ्टर 35 एंड बिफोर 42। 35 से 42 ईयर्स के एज में आप देखोगे कि आप बहुत धन अर्जित करोगे। आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं ना अपने यंग एज में, आपको उसका परिणाम इस टाइम पीरियड में मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छे से अच्छे पदों पर आप आसीन हो सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत वेल एजुकेटेड हो सकता है, बहुत फिलोसॉफिकल आपके थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर यही नेगेटिव परिणाम आपको देखने मिलेंगे तो आपका फ्रेंड सर्कल बिल्कुल बेकार होगा। मतलब ऐसे फ्रेंड्स जो आपको सिर्फ आपको लूटने के लिए आए हों, आपका पैसा निकालने के लिए आपको गलत आदतों में डाल दें, सिगरेट, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें, ड्रग्स, इन सब में डाल दें, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दें। इवन अगर 11th हाउस पे दृष्टि जाती है और नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है तो ये माइंडसेट को बहुत कंजर्वेटिव बना देते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट के होते हैं। 3rd हाउस पे दृष्टि जाएगी तो छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेंगे, ठीक है। आपको उन पर या उनको आप पर बिलीव ही नहीं रहेगा। कई बार ज़िद के कारण या अपनी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भी आप बदनाम हो सकते हैं, ये भी सिचुएशन हो जाती है। 6वें भाव पे दृष्टि जाएगी तो आप देखोगे कि इस लाइफ में आपके जो भी शत्रु हैं उनके साथ आपका पिछले जन्म का कोई ना कोई कर्मा एसोसिएटेड होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 6वें भाव पे जब दृष्टि जाएगी तो अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी मोड़ी आपको रहेगी, ये प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगी। अच्छी बात यह है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने का सोचेंगे। मतलब आप कितने भी कैसे भी नेचर के हों, रूड हों, स्ट्रिक्ट हों, व्हाटएवर, लेकिन जब आपके सामने कोई नीडी आएगा तो आपका अंदर से ये मन करेगा कि मुझे इसकी मदद करनी है, ठीक है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार इतना खड़ूस है ये, इसके तो किसी से भाव ही नहीं मिलते, और ये देखो कैसे लोगों के लिए काम कर रहा है। तो इनका जो स्वभाव होता है ना वो अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। तो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी वीडियो। शनि अगर आपके नवम भाव में हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट, जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट हुई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू सो मच, टेक केयर।